हरक सिंह रावत और विवाद दोनों का पुराना नाता है। इस बार भी एक नया विवाद। हरक सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोनों के बीच बातचीत, फोन पर बातचीत, और अब यह निजी बातचीत वायरल हो गई। वायरल करने का आरोप हरक सिंह रावत पर। जैसे ही यह बातचीत वायरल हुई, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नाराज हो गए। अब वायरल वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। बातचीत के इस वीडियो के सामने आने के बाद राज्य की सियासत एक बार फिर से हाई हो गई। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई कि हरक सिंह रावत ने सही किया या गलत किया। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत ने जो किया उसे विश्वासघात कहते हैं। हरक सिंह रावत विवाद और वीडियो, ये जो मसला है इस पर कांग्रेस कश्मकश में है कि हरक सिंह रावत की इस सियासी हरकत पर वो स्टैंड ले तो ले क्या। हरक सिंह रावत ने जो किया वो सही किया या गलत। अब इसको लेकर एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत गरमा रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, आज दिलचस्प चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ेंगे 3 मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। वही बात है, डीएम कह रही है ऊपर से कहलवाओ, मैंने कहा ऊपर से मैं कह रहा हूं, उससे बड़ा चीज क्या चाहिए भाई। नहीं, आप एक काम करो, एक बात बड़े बोलते ना, मैंने कहा है नहीं, मेरे ऊपर आ जाएगी बात। आप जो है ना, एक लेटर थोड़ा इमोशनल होके लिखो भाई। आप चीफ सेक्रेटरी को लिखो और प्रतिलिपि कर दो डीएम को। और आप अभी तो फिलहाल बरसात का बहाना बना के इमोशनल बनाओ कि भाई इस समय क्योंकि बरसात है, इस समय पूरा प्रदेश में तराई जो कि चमोली की घटना को लेकर दो, इतना बड़ा हादसा चमोली में हो गया है। और ऐसे समय में इनको खाली कराना, ये जो है ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। तो ये बना वो कर दो आप इस समय। तो एक लेटर लिख के भेज दो इनको, फिर इस समय क्योंकि बरसात है, इस समय पूरा प्रदेश में तराई जो कि चमोली की घटना को लेकर दो, इतना बड़ा हादसा चमोली में हो गया है। और ऐसे समय में इनको खाली कराना, ये जो है ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। तो ये बना वो कर दो आप इस समय। तो एक लेटर लिख के भेज दो इनको, फिर इनकी हिम्मत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ठीक। नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे
लोगों में प्रसारित किया, ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मंत्री के साथ बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी किसी भी बात को इस प्रकार से प्रचार प्रसार करें। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस और कांग्रेस जनों के द्वारा जिस प्रकार की ये सस्ती लोकप्रियता के कारण इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं, ये उसमें से भी एक बढ़ती हुई एक श्रृंखला का उनका एक कदम मैं कह सकता हूँ। मैं अगर मेरी व्यक्तिगत माने तो किसी के भी फ़ोन को रिकॉर्ड करना और उसको पब्लिक करना निश्चित ही निंदनीय है। और ये शुरुआत हमारे यहाँ अंकिता मर्डर केस में हुई। प्रदेश के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी ने अंकिता के पिताजी का कॉल रिकॉर्ड किया और उसको पब्लिक किया, और आज ये हरक सिंह जी वाला आया है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि जब विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए एक फाइल उन्होंने भेजी वित्त विभाग को, वित्त विभाग ने ऑब्जेक्शन लगा के रिजेक्ट कर दी। चुनाव के बाद आप स्वयं वित्त विभाग के मंत्री बन गए और आपने सबसे पहली फाइल ही वही करी। अभी हाल ही में आप एक नौजवान के संग लड़ते हुए सड़कों में दिखाई दिए। तो ये तू डाल डाल में पात पात। तो वीडियो वायरल और गरमाई सियासत, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर यह बहस छिड़ी है कि क्या वीडियो वायरल करना सही था या फिर गलत। क्या अतिक्रमण रोकने से गरीबों को बचाने की बात थी या फिर अपनी सियासत चमकाने का इरादा। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ कुंवर जपेन साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। लखपत बड़ोला साहब कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक, और रविंद्र आनंद आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत लखपत जी, कुंवर साहब, आनंद जी, जरा सोच कर देखिए, सिर्फ महसूस करके देखिए। महसूस क्या करना है कि चलिए छोड़िए, जब से उत्तराखंड बना तब से ही लखपत जी, अगर हरक सिंह रावत ना होते, उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत ना होते तो उत्तराखंड की सियासत क्या होती। कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है, आज मैं भी थोड़ा शायराना अंदाज में, कि अगर हरक सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत में ना होते तो क्या होता। कितनी नीरस यह सियासत होती उत्तराखंड की, जहां कोई विवाद नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई स्टिंग नहीं है, 2016 का प्रकरण नहीं, ना जैनी प्रकरण। तो ये तो इतिहास है। लखपत जी, शुरुआत यहीं से, हरक सिंह रावत ने सही किया या गलत। जी नमस्कार। नमस्कार लखपत जी। जी मैं एक बात कह सकता हूं कि जो प्रकरण देखने में आया है, जो हमने देखा है, समझा है, जहां तक मुझे लगता है कि वैसे कोई ऐसी बात तो है नहीं उसके अंदर जिसमें बहुत सारी चीजें कही जाए या कुछ के आरोप हैं कि सब बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निजता का ख्याल रखा जाना चाहिए। निजता जरूरी होती है। जो दो व्यक्ति बात करते हैं, और आजकल उत्तराखंड में वो पूरे देश में ये फोन टैपिंग करना, एक दूसरे बार रिकॉर्ड करना, समय पे बाहर नहीं, आपको क्या लगता है लखपत जी, आपने कहा कि वो आप भी अपने प्रदेश अध्यक्ष की तरह ना निगल पा रहे ना उगल पा रहे। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि रिकॉर्डिंग की तो क्यों की, क्या लगता है आपको इसके पीछे। मैं तो, मेरी सुई एक जगह पे अटकती है बस। जी मैंने आपसे कहा कि मैं ये चीज कह सकता हूँ कि निजता का ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन ये बात ना निजता का ख्याल रखना चाहिए सर। हरक सिंह रावत को आप सिद्धांत सिखा रहे राजनीति के, नहीं, उनको मत सिखाइए। उनके सर सत्ता उनके जूते की नोक पर, आपको मालूम है सर, सत्ता उनके जूते की नोक पर, और धारी देवी की कसम अलग से। तो मैं इतना जानना चाहता हूं कि उन्होंने ये रिकॉर्डिंग क्यों की, क्या लगता है आपको। मेरा कहीं और कोई सवाल नहीं। हाँ, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। हाँ। मैंने कहा कई बार जीवन में निष्ठा जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ी हुई बात थी और ये पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए कि कांग्रेस उनकी चिंता को लेकर के सरकार तक भी बात पहुंचा रही है। नहीं, ये आपका स्टैंड है तो रुकिए, एक मिनट रुकिए लखपत जी। ना आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस ने कहा था हरक सिंह रावत को रिकॉर्डिंग कर लो। नहीं, अगर बोला था तो मैं अभी चलवा देता हूँ लखपत बड़ोला जी आपका नाम लेकर। मैं ये कह देता हूँ, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि यदि कोई व्यक्ति, कोई पार्टी
उस जनता के लिए लड़ रही है जिस जनता के घर तोड़े जा रहे, मकान तोड़े जा रहे, इतनी बड़ी बरसात में जब उत्तराखंड में। सर मैं मान गया आपकी बात, मैं मान गया, वो बता रहे सर, मैंने भी सुना, वो रिकॉर्डिंग आपने भी सुनी होगी। मेरा विषय वो है ही नहीं, मेरा विषय वो है ही नहीं सर, मेरा विषय वो नहीं है कि वो कह रहे कि इमोशनल होकर लिखो। इमोशनल वाला भी बताऊंगा मसला क्या है। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि क्यों किया होगा हरक सिंह रावत ने, उसी मुद्दे पर है ये, बस प्लीज। बस इसलिए किया उन्होंने, हाँ। ये मंतव्य, ये मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ था, वो चाहते थे कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार से बात की है, कांग्रेस ने से बात की है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आप बार बार कह रहे हैं कि ऐसा मैसेज जाए कि कांग्रेस ने ऐसा किया, आप अपनी बात पर अड़िग रहिएगा लखपत जी। मैं पुनः कह रहा हूं कि उनका मंतव्य, वो जो जनता वहाँ पे परेशान है, लखपत जी इतने इतने विद्वान प्रवक्ता हैं आप, से बात की है, इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, हरक सिंह रावत ये सोचेंगे कि जनता के बीच में मैसेज जाए कि कांग्रेस मंत्री से बात कर रही है। मैंने कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ रही है, शिद्दत के साथ कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ रही है, नहीं लड़ रही है। गजब। हरीश रावत जी वहाँ पे गए, धरने में गए। नहीं, यही आप बोले, आप बोले आप कि हरीश रावत वहां पर धरने पर गए। असली कहानी तो आपने बोल दी, असली कहानी खुद ही बोल दी आपने सर। मेरी पूरी बात कुंवर साहब यही तो सर मैं सुनना चाह रहा था कि ये वायरल वीडियो के पीछे क्या है। वायरल वीडियो के पीछे ये है कि हरीश रावत वहां गए तो हरक सिंह रावत ने कहा कि ले बेटा नैले पर दैला। ये है नैले पर दैले की सियासत। कुंवर साहब, राजनीति में चाल, चरित्र, चेहरा और विचारधारा, हाँ। ये भारतीय लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी राजनीतिक दल या राजनीतिक चेहरा इन चीजों का पालन करता है और सच्चे मन से, ईमानदारी से जनता के लिए काम करना चाहता है, तो उसकी कार्यप्रणाली की सराहना होती है। और उसकी राष्ट्रवाद छूट गया कुंवर साहब, वो राष्ट्रवाद छूट गया। अभी उसको भी जोड़िए ना। अभी तो हम शुरू हुए, हाँ। शुरू हुए, है ना। और वो भी जनता के बीच में आता है और जनता उसे सराहती भी है। लेकिन हाँ। ये जो वीडियो वायरल होने वाला, ये जो नया एक प्रकरण निकल कर आया है, हाँ। तो हमें ये ऐसा लगता है कि अब भविष्य में अगर कांग्रेस का कोई भी नेता या विधायक अगर बात करता है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से या अन्य किसी संगठन के व्यक्ति से, तो उन्हें सचेत रहना होगा कि भाई ये चाल चरित्र चेहरा ही ऐसा है कांग्रेस का, ये कांग्रेस की नहीं जपेंद्र जी, आप गलत सोच रहे हैं। हरक सिंह रावत ने गलत किया, बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। आपने अपने मंत्री को सलाह दे दी कि हरक सिंह रावत से फोन पे बात नहीं करनी, ठीक। आपने अभी कहा कि संभल के बात करिएगा। आ रहा हूं लखपत जी, फिर आनंद जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन ये तो वही हरक सिंह रावत है ना जो 2016 में राष्ट्रवादी थे कि नहीं? तो देश के अंदर अगर आप पिछले 100 साल का उठा के देखेंगे इतिहास, हाँ। कौन राष्ट्रवादी कब गद्दार हो जाए, कब वो देशद्रोह वाला काम कर दे, और कब जिसे हम देशद्रोही समझते हैं और कब वो देशभक्त बनकर अपने प्राणों की आहुति दे दे, ये ओह माय गॉड, ये गद्दार बन गए थे। किससे? आपसे गद्दारी की थी या कांग्रेस से? तिलक जी आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जैसे आपको हमसे ज्यादा हकीकत पता है और प्रत्येक कांग्रेसी की पता है। यहाँ सिर्फ एकमात्र हरक सिंह रावत जी की बात नहीं है, आपको प्रत्येक कांग्रेसी की हकीकत पता है और प्रत्येक उस राजनीतिक चेहरे की हकीकत पता है जो शायद ये समझता हो कि आपको नहीं वो सत्यता पता। अभी बताता हूं सर, मुझे और भी बहुत कुछ पता है। अभी रुकिए ना एक मिनट। लखपत जी प्लीज जल्दी से रिएक्ट करना चाह रहे, फिर रविंद्र जी आपका पूरा टाइम। मैं 30 सेकंड मुझे जल्दी मैं 30 सेकंड कहना चाहता हूँ। हाँ। मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि पब्लिक की बात हरक सिंह रावत ने की है, तो पब्लिक डोमेन में भी बात आई, उसमें क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है कि कांग्रेस का कोई नेता उनकी बातों को लेकर के सरकार से बात करा, सरकार के मंत्री क्या दिक्कत है? पब्लिक डोमेन पे सरकार के मंत्री से नहीं करे, किससे अच्छा बात करेगा? तो फिर हरक सिंह रावत ने इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे वो सही किया था? नहीं मैम, सुन लीजिए, सही किया ना जपेंद्र साहब? इसका मतलब ये सही कह रहे हैं लखपत जी? नहीं यही कह रहे हैं ना जपेंद्र भाई? आप दो चीजों में अंतर समझ लीजिए। अच्छा, उसमें अंतर है? दो चीज में, यदि जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की बातों को लेकर सरकार से बात कर रहे हैं और अपनी बात को कह रहे हैं कि प्लीज जपेंद्र जी जल्दी से जनता तक पहुंचा, उसमें क्या गलत है?
ये देखिए, ये कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है ना, तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र प्रत्येक राज्य में प्रत्येक समस्याओं को लेकर ये जुड़ा हुआ है। सरकार से मिले, सरकार के वरिष्ठ मंत्री है, वरिष्ठ माइनस पॉइंट है जो आज कांग्रेस के नाते उनके क्षेत्र में जो समस्या में चली गई, उत्तराखंड या सिर्फ रावत जी वाला लेकर यही चरित्र कांग्रेस का असली चरित्र है। किससे कहेगा जपेंद्र जी, आप बताएं। जपेंद्र जी, वहाँ पे बरसात में लोगों को बेघर किया जा रहा है, आपदा के समय पे लोगों को घर से निकाला जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर सरकार से कहेंगे। आप बताएं, वो आप एक प्लेटफॉर्म बताएं, किससे कहें? यदि गलत कहा तो बताएं। रविंद्र आनंद जी रहेंगे अब सिर्फ रविंद्र आनंद। एक मिनट जपेंद्र भाई, 1 मिनट लखपत जी, 1 मिनट। रविंद्र जी, मेरी सुई वहीं पे अटकी हुई है कि हरक सिंह रावत जी ने, माननीय हरक सिंह रावत जी ने ऐसा क्यों किया, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा चावला जी, मैं कांग्रेस की तरह और बीजेपी की तरह गोल गोल जलेबी नहीं घुमाऊंगा। हाँ, मामला है हरिद्वार लोकसभा का। हाँ, कौन आगे दौड़ेगा, हरीश रावत या हरक सिंह रावत? हाँ, हरीश रावत जी धरने पे गए तो हरक सिंह रावत जी ने भी चौका मारने के लिए वहां पहुंचे, लंबा चौड़ा भाषण भी दिया। और पब्लिक में चूंकि वो प्रत्येक व्यक्ति को वहां जानते भी हैं, मैंने वो वीडियो भी उनका सुना और उनका भाषण भी सुना मैंने, तो उन्होंने जो निर्देशित किया मंत्री को, एक तो उससे भाजपा की पोल खुलती है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है चावला जी, इसका मतलब कांग्रेस के लोग भाजपा को निर्देशित कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो कि जपेंद्र जी ने कही कि गद्दार वाली और ये सब, तो मैं सुन रहा था, अरे भैया आप ही लोगों ने उन्हें 2016 में सारथी का, भगवान कृष्ण की संज्ञा दी कि वो सारथी हैं इस रथ के, जो रथ 2016 में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया, उस रथ का सारथी हरक सिंह रावत जी को बताया। और आज जपेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं, और कह भी कौन रहा है जिसने सारी पार्टियों के चक्कर लगा लिए, लोग जब तक नहीं छोड़ी है ना, शिवसेना तक नहीं छोड़ी, मुझे लगता है कोई पार्टी नहीं छोड़ी। तो मुझे लगता है कि बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। इतने बड़े शब्द मुझे लगता है कुंवर जपेंद्र जी को नहीं बोलने चाहिए। किसी भाई वो प्रदेश के एक नेता तो है ही, आपकी रिश्तेदारी का मामला हो, लेकिन ऐसा बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी ने उन्हें कहाँ बिठाया, चावला जी उन्हें कहाँ नहीं बिठाया। देखिए जपेंद्र साहब, एक मिनट रुकिए, जपेंद्र साहब जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद, जपेंद्र साहब, ये आम आदमी पार्टी मालूम है उत्तराखंड में कौन लेकर आया था जी? ये मालूम है उत्तराखंड में पहला बोर्ड किसने लगाया था आम आदमी पार्टी का? आप बता दीजिए। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं आपसे। मेरे हिसाब से तो कुछ लोग हैं जो अभी भी पार्टी में हैं, ऐसे लोगों की चर्चा मत कीजिएगा कि जिन्होंने टोपी पहनी और टोपी कुछ दिनों बाद, हाँ, टोपी पहनाने और उतारने का काम वाली बात नहीं कर रहा। आपने क्योंकि जिक्र किया, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा, मुझे नहीं। उसमें जपेंद्र जी का नाम नहीं है, मैंने तो नाम ही नहीं लिया जपेंद्र जी का। हाँ, मैं आपको क्लियर कर दूं ना मेरे भाई, मैंने आपसे नाम ही नहीं लिया जपेंद्र जी का जी। मैंने नाम लिया क्या? आप तो खुद ही बोल रहे हैं सर। तो लोकदल में भी रह सकते हैं। खैर ठीक, जपेंद्र भाई जवाब देना चाह रहे हैं। ओके जपेंद्र जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। आपने व्यक्तिगत आरोप लगाया तो सुन लीजिए, 1 मिनट। अब आप रविंद्र आनंद को आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठा दिया आपने, अभी अपने जीजा जी की बुराई कहाँ से सुन लेंगे, है ना? जीजा कांग्रेस के नेता और हमें काला जी आम आदमी पार्टी में, तो भैया फिर अब कहाँ से न्याय हो जाएगा, कहाँ से चर्चा का विस्तार हो जाएगा, कहाँ से चर्चा का अर्थ निकल जाएगा, कहाँ से सच और कहाँ से सच को सच और झूठ को। मेरा विषय यही था। एक मिनट रविंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि ये वीडियो वायरल करना गलत बात है जी। उन्होंने आइडिया कितना जबरदस्त दिया, कहा कि इमोशनल होके लिखो। बोले कि ऐसे में काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा इमोशनल लिखना पड़ेगा जी। इमोशनल लिखो कि है लखपत जी, समझ रहे हैं आप? इमोशन का तो गेम है सारा, इमोशन का गेम है। तो ये आइडिया आपको अच्छा लगा रविंद्र जी? है जी, ये आइडिया अच्छा लगा। लखपत जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि इस प्रकार का कोई भी आइडिया दे करके उसको वायरल करना वो ठीक नहीं लगेगा। हाँ। कभी भी ठीक नहीं लगेगा।
हाँ। दो दोस्तों में, दो भाइयों में, दो कुंवर साहब, जानकारों में रविंद्र जी कुछ बात तो सही कह रहे हैं ना, कह रहे हैं 2016 में यही सारथी थे आपके और आज ये गद्दार हो गए। हाँ, ये जीजा जी के साले साहब का मानना हो सकता है, ना तो ये प्रदेश की नहीं, ये जीजा जी इस साला जी बात कहाँ को से आ गए? स्वीकार करती ये है और ना ये उत्तराखंड की जनता, ना भाजपा ये स्वीकार करती है। अपनी है ना? हरकत में दिखाओ ना। कोई विचारधारा चारती होती है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही भारतीय जनता पार्टी की सारथी भी है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही उत्तराखंड को क्या बहस करोगे यार की दिशा में मेरे भाई तुम्हारे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हो, वो निश्चित तौर पर अपनी विचारधारा और राजनीति की विचारधारा को साथ लेकर प्रदेश हित में लखपत जी, तुमने पैसे दे के खरीदा, आज वो नेता खराब हो गए तो कांग्रेस में चले गए, और जब कांग्रेस से खरीद के लाए थे तब कुछ नहीं था। अपने गिरेबान में झांको। एक मिनट विवाद शांत। एक मिनट लखपत जी, हरक सिंह रावत ने सही किया। देखिए मैं एक बात यही बात मेरी दरख्वास्त है। हरीश रावत आपके सबसे बड़े नेता हैं, मानते हैं ना सर? जी, हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हरीश रावत जी से एक बार बुलवा दीजिए कि हरक सिंह रावत ने मंत्री जी का फोन रिकॉर्ड करके बहुत बढ़िया किया। मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। मैंने ये नहीं कहा, आप ही ने तो कहा। सुन लीजिए, मेरी पूरी बात आप आने दीजिए, पूरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा फिर आप कहिए। मैंने कहा है कि निजता का हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बात पब्लिक को लेकर के एक विपक्ष का नेता सरकार से पब्लिक की बात रख रही, उनकी पीड़ा की बात रख मैं रही, आपकी बात मान गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप हरीश रावत जी से इतना ट्वीट ही करवा दीजिए कि हरक सिंह रावत ने बहुत बढ़िया किया। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये मतलब है कि उसमें जब कोई भी नेता किसी सरकार से मिलने जाते हैं तो अपनी बात को रखते हैं। लखपत जी, मैं कह तो रहा हूँ सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान गया आपकी बात। हरक सिंह रावत बहुत पुण्य का काम कर रहे थे। ये मैं आपसे कह सकता हूँ। नहीं तो आप कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर। हरीश रावत जी से बुलवा दीजिए आप। आपकी बात तो होती है हरीश रावत जी से। आप बोल दीजिए उनको कि एक बार बोल दे कि जनता के बीच में कि हरक सिंह रावत ने जो किया रिकॉर्ड वो वाला मसला नहीं, ये वाला मसला, वो पुराने वाला नहीं, ये जो रिकॉर्ड किया उन्होंने बहुत बढ़िया किया। नहीं, मैंने आपसे कहा है कि दो चीजों को लेकर फर्क है। कोई बात नेता प्रतिपक्ष किसी को ले या नेता विपक्ष को, उसी बात को लेकर के विपक्ष में जो हम कांग्रेस के लोग हैं वो जनता के मुद्दों को लेके बातें। मैं मान गया ना सर आपकी बात। आप घुमा रहे हैं, इतने काबिल प्रवक्ता हो कि कह तो रहा हूं हरीश रावत जी से बुलवा दो ना एक बार। वो हमारे बहुत सम्मानित नेता है। हाँ, सम्मानित कह रहा हूँ, आपके सबसे बड़े नेता है प्रदेश के। आनंद जी क्विक रिएक्शन, फिर जपेंद्र जी आपसे फाइनल करें। अपना वक्तव्य देंगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं बुटोला जी और हरीश रावत जी की मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वही हरीश रावत आज से 1 महीना पहले हैंडपंप में बहुत कम कपड़े उन्होंने पहने थे और वो सार्वजनिक तौर से नहा रहे थे। वहां पे महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, क्या वो भी ठीक था? लखपत जी से सवाल है मेरा। क्यों ठीक नहीं भाई? 1 महीना नहीं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। सुन क्या ऐसा करना? क्यों नहीं करना सर? अब ये विषय भटक जाएगा। 1 मिनट, नहीं सर, नहीं, नेताओं को हमने कहा 1 मिनट लखपत जी 1 मिनट, ये विषय भटक जाएगा। नेताओं को हमने कुंवर भाई वो खंबे पर चढ़ते हुए देखा है, बोले कि बिजली का, बोले कटा नहीं है, बोलो काटो पहले फिर जोड़ूंगा, है ना? तो ये मत करिए ऐसा। हमने बहुत नौटंकियां देखी हैं सियासत में, लेकिन कुल मिलाकर लखपत जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, मजा आ गया हरक सिंह रावत ने जो किया। नहीं है ये, लेकिन जो नजीर पेश कर रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं चलते चलते, सुनिएगा। बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अभी मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग उस चक्कर में जा ही नहीं रहा, फिर वहां तो बहुत सारे टीपीएस रावत भी आ जाएंगे, उस बात को छोड़ दीजिए, है ना लखपत जी? अच्छा नहीं लगता क्यों किसी का नाम खामखा। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जैसे कुंवर साहब के थोड़े टाइम तक मेहमान थे, एक इन्हीं के मित्र ने फोन करके कहा कि तिलक भाई बात पक्की हो गई है, वापसी की तैयारी है और कल सुबह तक हो जाएगा। मैंने ब्रेकिंग चला दी। सुनिएगा लखपत जी, बहुत पक्के विश्वास पात्र थे। आनंद जी मजा आएगा, सुनिएगा। थोड़ी देर में शाम के टाइम में, मतलब देर रात,
हंसते मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर माननीय सीएम साहब के साथ ठहाके लगाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ और फिर फोन आया, तिलक चावला उल्टा पड़ गया दाव। हमने बोला नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। वही हुआ 8x8 का कमरा, जिन्होंने पीठ में खंजर घोंपा। आप लोगों के मुताबिक लगता जी, मेरे मुताबिक नहीं। क्या सर, मैं तभी तो कहा हरक सिंह रावत के बिना सियासत अधूरी है। गलत तो नहीं कहा जपेन भाई, सही कहा ना? यही हुआ था ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। लखपत जी गलत तो उदाहरण नहीं दिया ना, बिल्कुल सही उदाहरण। आनंद जी, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, वही मेरी रजामंदी जिसमें आप तीनों हैं। तो इसलिए अभी अध्याय को यहीं बंद करता हूं, वरना देहरादून आना बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब आपका भी, लखपत जी आपका भी, आनंद जी आपका भी। तो ये है हरक सिंह रावत की सियासत का अध्याय एक और। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल वर्सेस हरक सिंह रावत नहीं है, ये लड़ाई हरक सिंह रावत वर्सेस हरीश रावत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।